आज के दिन मार्केट में एक्चुअली मची त्राही त्राही। मुझे पता है आपको अपने पोर्टफोलियो को देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही, मेंटली भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा होगा। बिलीव मी, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्यों हुआ, क्या हुआ, हमें क्या करना है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मार्केट में जो भी हुआ उन सब सिनेरियो को। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिए और विश्वास रखिए, इट इज ओके। मुझे पता है आपको पेन हो रहा है, मैं आपके पेन को फील कर सकता हूं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में जब कल के दिन मार्केट ऑलरेडी 15,700 पे था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास था जो फाइनल सपोर्ट था, आज के दिन इतनी बड़ी त्राही त्राही मच कैसे गई मार्केट में। कल के दिन यूएस फेड ने फाइनली 75 बिप से अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। आप, हम और मार्केट हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50 बिप्स तो बढ़ेगी सी, विच इज बट ऑब्वियस 75 बिप्स भी बढ़ जाए तो हमारी टेंशन की बात नहीं होती है। तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ी है विच वॉज एक्सपेक्टेड, वो लाइन में ही था अपने एक्सपेक्टेशन से, तो वहां पे हमें टेंशन की बात नहीं है। पर दो डिफरेंट पॉइंट थे। पहला, क्वांटिटेटिव ईजनिंग जो भी कर रखी थी बिकॉज ऑफ कोविड या फिर लॉकडाउन, उसे कंप्लीटली बंद करने की बात करी है फेड ने। जितना भी मनी एक्सेस प्रिंट हुआ था उससे कुछ ना कुछ करके सक करने की बात करी है। साथ ही यह भी बात हुई है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है यूएस में, रिसेशन की सिचुएशन आ सकती है और इकोनॉमी काफी डिस्ट्रेस में जा सकती है। इसकी वजह से यूएस मार्केट कल के दिन प्रेशर में था, थोड़ा सा डेड कैट बाउंस आया, पर आज के दिन मॉर्निंग होते ही वापस से मार्केट प्रेशर में जा चुका था जैसे इंडियन मार्केट खुला। और क्योंकि यूएस मार्केट प्रेशर में था, मतलब इंडियन मार्केट के बड़े पापा यानी कि यूएस मार्केट प्रेशर में था, तो हम भी प्रेशर में आ गए। इसकी वजह से आज के दिन मार्केट प्रेशर में रहा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के दिन मार्केट 15,700 के आसपास था, मुझे पता है, पर यह तीसरी बार था जहां पे मार्केट इस सेम लेवल पे सपोर्ट लिया था जो हमने कल भी डिस्कस किया था। पहली बार 9th ऑफ मार्च के आसपास लिया था, सेकंड 18th और 19th मई के आसपास लिया था, और अब फाइनली ये थर्ड बार था कि सेम सपोर्ट के आसपास मार्केट खड़ा था। अगर एक दरवाजे को हम बार बार खोलने की कोशिश करते तो तीसरी बार खोलने के चांसेस बढ़ जाते और चौथी बार तो हम खोल के नीचे जाते ही है। इसी वजह से जो ये सपोर्ट था वीक हो चुका था और आज के दिन प्रेशर में आया। एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था 15,800 के लेवल के ऊपर हैवी कॉल राइटिंग स्टार्ट हो गई। इस तरीके से जैसे कि देयर इज नो टुमारो, इस तरीके से कॉल राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, जो मैंने आपको ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। और आज के दिन थी वीकली एक्सपायरी। अगर वीकली एक्सपायरी में एक साइड का मूव पकड़ता है मार्केट तो कई बार उसे एक्सट्रीम करता है, क्योंकि पूरी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करता है जिन्होंने भी यहां पे बाइंग की पोजीशन या फिर कॉल बाय करने की कोशिश करी होगी। इसकी वजह से आज का ये मोमेंटम बहुत स्ट्रेस में जा चुका था और मार्केट प्रेशर में था। जनरल मार्केट ट्रेंड ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, तो उसने भी जो हमारी आग लगी थी उसमें घी डालने का काम कर दिया। सबसे पहले मैं अपने पोर्टफोलियो वाले की बात कर लेता हूं, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, एसआईपी पोर्टफोलियो की बात कर लेता हूं। सपोज करते हैं आप एक फ्लाइट में बैठ चुके हैं जो दिल्ली से बॉम्बे जा रही है। बीच में क्योंकि जयपुर में टर्बुलेंस आ गया, अभी यहां पे वैसे ही बारिश का मौसम चल रहा है, थोड़ा टर्बुलेंस आ गया, आंधी तूफान आ गया, तो क्या आप बीच में जयपुर में सीधा आप लेंगे कि मैं यहां से एयरप्लेन से कूद जाऊंगा बिकॉज बीच में टर्बुलेंस आ गया है? ऑब्वियसली नहीं। अगर आप कूदेंगे तो क्या होगा आपके साथ वो आपको पता है। पहली, ना तो आपकी जर्नी कंप्लीट हो पाएगी जो आपको दिल्ली से बॉम्बे की करनी थी, बिकॉज टर्बुलेंस की वजह से आप डर के बीच में कूद गए। इसमें गलती होगी आपकी। क्या पायलट की कोई गलती है? नहीं। क्या एरोप्लेन की कोई गलती है? बिल्कुल भी नहीं। गलती है आपकी कि आप बीच में कूद गए। अब अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड में गोल से मैप करते हुए 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो अभी जो मार्केट में चल रहा है वो आपको बार बार सहना ही पड़ेगा। हर दूसरे साल सहना ही पड़ेगा, उसकी आदत लगानी पड़ेगी। अगर आप आदत नहीं लगा सकते तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। मोर देन दैट, एसेट एलोकेशन करने का, प्रॉफिट बुकिंग का समय होता है उस समय जिस समय मार्केट अच्छा होता है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो दिवाली 2021 में हमारी टैक्टिकल स्ट्रैटेजी सिर्फ एक थी, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एसेट एलोकेशन खराब है वो कर लीजिए, नए इन्वेस्टमेंट की बात मत करिए। तो वो समय होता है जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचना चाहिए। अब ऑलरेडी जब मार्केट टूट चुका है इतना प्रेशर में, पैनिक सेलिंग करना आपके 10 साल, 15 साल, 20 साल के गोल को डिस्टर्ब कर देगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ सीधा चलते हैं हम चार्ट के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ने आज के दिन क्या किया, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है और जनरल मार्केट ट्रेंड के पर्सपेक्टिव में हम आज के दिन कहां खड़े हैं। तो अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले ये वो समय था जहां पे मार्केट ने 15,700 के आसपास सपोर्ट लिया था। सेकेंड टाइम ये आ चुका था मे मिड, और अब ये थर्ड टाइम आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, पर आज के दिन बिल्कुल इस सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे जा चुका है। इससे पहले हम आगे बात करें, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं।
काफी एडिशनल चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इवन मेंबर्स ओनली वीडियो में जो भी मार्केट में हो रहा है ये सब कुछ डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस पिछले 2 हफ्ते से हो रखा है। अगर आप एडिशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो मेंबर्स ओनली वीडियो को देखने के लिए ज्वाइन बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मोबाइल ऐप का लिंक जाके कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल और अप ट्रेंड आने के लिए बहुत सिंपल सा सिचुएशन है। सबसे हम डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल आने की बात करते हैं। मार्केट ने जो आज के दिन बॉटम बनाया है, जो रफली हो जाता है 15,335, ये सस्टेन होके एक स्ट्रॉन्ग डे हमें अगले 3 दिन के दिन मिल जाए। वॉल्यूम ज्यादा हो कम हो हमें फर्क नहीं पड़ता, या फिर अगर कल मार्केट वापस से इसको तोड़ने की कोशिश करता है तो नीचे जाके एक बार ऊपर आ जाए और एक सपोजिड बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करे, उसके ऊपर हमारी सबसे ऊपर नजर रहनी चाहिए। बाद में उसके बाद मार्केट को अगर अप ट्रेंड में आना है तो हमें एक फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे देना पड़ेगा 3 दिन से लेके 7 दिन के बीच। मतलब या जो आज के दिन का लो बना है, मैं एक काम करता हूं, इस लाइन को नीचे ले आता हूं। अगर इस लो को सस्टेन करना है तो मार्केट को अगले 3 दिन तक इस लो के ऊपर रहना पड़ेगा, या फिर कल के दिन जो भी लो बनता है उसके ऊपर मार्केट को रहना पड़ेगा और एक हमें स्ट्रॉन्ग डे देना पड़ेगा। उसके बाद जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में आएगा। फिर तीसरे दिन से लेके 10वें दिन के बीच में एक फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे, जहां पे मार्केट रफली 1.5% के आसपास बढ़े और प्रीवियस डे के वॉल्यूम, ध्यान से समझिएगा, प्रीवियस डे के वॉल्यूम उस दिन के वॉल्यूम से कम हो, उस दिन मार्केट वॉल्यूम से बढ़ना चाहिए, तो जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आएगा। अब जिस तरीके से मार्केट ने ये फॉल दिया है ना, एक चीज समझिए, जब तक मार्केट इस लेवल को आप देख लीजिए रफली 16,200 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग के अलावा मैं पर्सनली पोजीशन ट्रेडिंग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर हम आज के दिन का पुट कॉल रेशियो देखें ना, स्पेशली आफ्टर जो आज के दिन ये फॉल हुआ है, पुट कॉल रेशियो 0.60 के आसपास चले गए हैं। हिस्ट्री में रेयरली 2, 3, 4 बार गया होगा पुट कॉल रेशियो इतना नीचे, और जब भी इतना नीचे जाता है, अगर बाउंस बैक आता है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग आ सकता है। मतलब अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन होकर सीधा एक बार 15,450 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो इमीडिएटली हमें अपसाइड का मोमेंटम 200, 300, 400 पॉइंट का मिल सकता है। अगर कल के दिन ये कोशिश नहीं करता तो मंडे को इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ही होता है और पहले 1 घंटे का लो को सस्टेन करता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वापस से हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस कहां आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस ये आएगा, क्योंकि ये गैप है, ये जो गैप फिलिंग है इतनी आसानी से नहीं होगी, तो ये सबसे पहला 15,900 का रेजिस्टेंस जोन आएगा। इसको क्रॉस करेगा तो 16,200 का रेजिस्टेंस जोन आएगा। एक बार मार्केट 16,200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उसके बाद इवन पोजीशन बेसिस के लिए मार्केट काफी अच्छा हो सकता है, जो हम समझ जाएंगे। अगर मैं डाउन की बात करूं तो मार्केट को सपोर्ट लेना है, जहां पे हम आज के दिन मार्केट में खड़े, ये पुराने लेवल्स भी होते हैं ब्रेकआउट के, जहां पे हमने जून में, इस साल नहीं पिछले साल मई जून में इसी लेवल के आसपास से ब्रेकआउट किया था। तो अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो यही रेंज होती है। 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे मुझे नहीं पता, 100-200 पॉइंट आगे पीछे मुझे नहीं पता, या तो कल सेकेंड हाफ से नहीं तो मंडे से अगर सपोर्ट लेना है तो ये बेस्ट होता है। क्या हम प्रिजम्पशन में काम कर लेंगे? नहीं। आपको अगर सेफ चलना है तो हमेशा बेटर हो जाता है जब भी मार्केट 15,450 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए, उस समय हम हमारे रडार पे रख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक को। आई होप आप इस कंप्लीट चार्ट में समझ चुके हैं कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले सुपर 20 तो हमारे रडार पे रहेंगे सही, इवन रिलायंस रडार पे रहेगा, एशियन पेंट्स रडार पे रहेगा, बिकॉज क्रूड गिर रहा है अभी ऑफ लेटली पिछले 2 दिनों से। अगर क्रूड गिरेगा तो आज के दिन भी एशियन पेंट, जो भी पेंट रिलेटेड स्टॉक थे, वो थोड़ा सा कम गिरे थे, तो वहां पे स्ट्रेंथ के साइन हमें मिल सकते हैं। बैंकिंग के कुछ सेलेक्टेड काउंटर्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज ट्विंस, ये हमारे रडार पे रह सकते हैं। कंफर्मेशन मिले बिना अगर काम करने की कोशिश करी तो आखिरी का पेन हमें सहना पड़ सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं फाइनली बात करूं एसआईपी टॉपअप की, अगर अभी तक हमने जून के एसआईपी टॉपअप नहीं करी है तो यही समय होता है, यही वीक है जहां पे एसआईपी टॉपअप करनी है जून की, तो हमें करनी चाहिए। ये मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं, आप क्या फॉलो कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर यूएस मार्केट प्रेशर में रहेगा तो इंडियन मार्केट भी प्रेशर में आएगा, ये आपको और हमें मानना पड़ेगा। पर जिस लेवल पर हम जा चुके हैं, स्पेशली लुकिंग एट द पुट कॉल रेशियो, हम ओवरसोल्ड हो चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितना दिन ओवरसोल्ड रह सकता है, पर यहां पे मैं अपने एटलीस्ट पर्सनली शॉर्ट की पोजीशन को कैरी नहीं करूंगा। नया शॉर्ट क्रिएट करने की अब बात नहीं होती है। शॉर्ट कभी भी जब मार्केट पूरा गिर चुका हो उस समय नहीं होता है, जिस समय मार्केट रिलीफ रैली दे रहा हो और सस्टेन ना कर रहा हो। रिलीफ रैली दे रहा हो पर वॉल्यूम्स कम हो,
उस समय किया जाता है शॉर्ट। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।